Hello, good morning, all of you. Myself, Devansh Gupta. वेलकम टू माय चैनल वे टू एवरेस्ट। तो आज हम आप लोगों को फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं। मैथ्स का एक टॉपिक होता है फ्रैक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा डिटेल डिस्कशन रहेगा इसमें। हम लोग फ्रैक्शन के टाइप्स बताएंगे, फ्रैक्शन कैसा होता है, यानी कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन के बारे में पूरा जानेंगे ब्रीफ में। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, और बहुत सारा कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू किया जाए। देखिए फ्रैक्शन, आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक। आप लोग भाई पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो अब देखिएगा, मान लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है सर। इसके स्लाइस तो दिख नहीं रहे, आइए दिखाते हैं भाई स्लाइस भी, देखिएगा। फ्रैक्शन जो होता है हमेशा इक्वल पार्ट्स का ही निकलता है। किसी भी ये नहीं है अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हों उनका फ्रैक्शन निकालने बैठे, डैट नॉट बी पॉसिबल। जैसे कि मान लीजिए ये पिज़्ज़ा है, मानना ही है सिर्फ, है ना। ये मान लीजिए पिज़्ज़ा है और ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ये आठों पार्ट्स इसके इक्वल हैं। जब इक्वल होंगे तभी फ्रैक्शन निकल सकता है, अनइक्वल पार्ट्स का कभी फ्रैक्शन नहीं निकलता। आइए इसमें कुछ चिली वगैरह भी डाल देते हैं। मान लीजिए ये चिली पड़ी हुई है ना, थोड़ा टेस्टी बना देते हैं। चिली हो गया, और चलिए कुछ और भी हो जाता है, ग्रीन चिली हो गई, खैर, है ना। चलिए, और ठीक है, कुछ समथिंग लाइक, चलिए कोई बात नहीं, ब्लू कुछ होता नहीं है। मगर देखिएगा, इसको यदि देखा जाए, इस फ्रैक्शन, इस बॉडी में, इस पिज़्ज़ा में आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं टोटल? टोटल हमको सर 8 पार्ट्स दिख रहे हैं। 8 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं? 8। ऑलवेज भी जब टोटल होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जो टोटल होता है उसको नीचे लिखा जाता है। नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। आइए, अब मान लीजिए आपके फ्रेंड्स आए और 2 फ्रेंड्स आए, तब आप क्या कहोगे कि आधा आप खा लीजिए और आधा कोई और खा लेगा। मान लीजिए अब इसमें से आप आधा आपने, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा पिज़्ज़ा था, इसमें से आधा आपने दे दिया, ठीक है, आधा दे दिया। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। आपने दे कितना दिया? आधा दे दिया, तो 4 नहीं हो गए यहाँ पे, 4 पीसेस दे दिए, है ना। तो 4 पीसेस आपने अपने फ्रेंड्स को दिए और टोटल पार्ट्स कितने थे? 8। तो ये 1/2 हो गया, यानी कि आपने आधा पिज़्ज़ा, पूरा जो बॉडी थी उसका आधा आपने दे दिया। खैर चलिए, एक ये बात रही। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इतने पीस की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतने स्लाइस की बात कर रहे हैं हम। ये जो पार्ट है इस वाले को, इसकी पार्ट, यदि इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स 8 हैं। हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 2 आ जाएगा हमारा ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा कितना हो गया? न्यूमरेटर हमारा 2 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 8 हो गया। और देखिएगा, मान लीजिए एक आपने एक बॉक्स है, ठीक। अभी इस बॉक्स का फ्रैक्शन कितना है? टोटल है 1, ठीक। अब इसके आपने टोटल पार्ट्स कर दिए, मान लीजिए आपने टोटल पार्ट्स करे हैं, फ्रैक्शन हमेशा जो है वो इक्वल पार्ट्स में निकलता है, कभी भी अनइक्वल। जैसे कि मान लीजिए, है ना, इतना है, तो ये 1/2 पार्ट्स की बात नहीं करेगा। ये जब तक ये एरिया और ये एरिया इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 पार्ट है। अब मान
2 में आपने कलर कर दिया। अब हमने आपसे पूछा कि कितनी बॉक्सेस में कलर है, आपने कहा 2 बॉक्सेस में सर कलर है ना। मैंने कहा इस बॉडी का होल पार्ट आप फ्रैक्शन में बताइए सर, कितने होल बॉडी का कितने बॉक्सेस में कलर है। तब आप कहोगे सर 2 में है और बचे यानी कि टोटल बॉक्स कितने हैं, टोटल बॉक्स सर 8 हैं। ठीक, अब मैंने पूछा ग्रीन कलर कितने में है ना, ग्रीन कलर कितने में है। ग्रीन कलर आप कहोगे सर 3 बॉक्सेस में है, 3 बॉक्सेस में ग्रीन कलर है आउट ऑफ 8। ठीक, मैंने पूछा अनशेडेड कितना है। अनशेडेड देखिएगा 1 2 3 है ना, अनशेडेड कितना है 1 2 3। ठीक है, तो 3 बॉक्सेस अनशेडेड हो गया, ये हो गया आपका ग्रीन कलर। ठीक, ये हो गया ग्रीन कलर बॉक्स का फ्रैक्शन, ये हो गया आपका अनकलर्ड, ये हो गया आपका ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं टोटल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। टोटल फ्रैक्शन तो अभी मैंने आपको पूरा जब स्टार्टिंग में बॉक्स कितना बताया था 1 होता है। आओ क्या ऐड करके देखते हैं क्या 1 निकलता है। देखिएगा 3/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8 एलसीएम लोगे बेटा 8 का 8 ही आता है ना। तो 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2 तब आपका कितना हो जाएगा 3 3 6 6 + 2 आपका 8, 8/8 इज इक्वल टू 1 है ना। तो पूरी बॉडी जो होती है, पूरी बॉडी जिस बॉडी का आप बात कर रहे होते हैं उसका सम ऑलवेज भी 1 होता है फ्रैक्शन में। तो ये तो आपको हमने बताया कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है, और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। देखिएगा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन बस एक चीज आप मानिएगा, याद रखिएगा, फ्रैक्शन जो होता है हमेशा इक्वल पार्ट्स का ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये स्क्वायर है। ठीक, इसके आपने 4 पार्ट्स करे, इसमें से आपने एक पार्ट हटा दिया। अब ये पूरे फ्रैक्शन का ये पूरे ये उठा के इधर रख दिया मैंने, मान लीजिए। अब मैंने कहा कि अब रिमेनिंग पार्ट कितना है, तब आप कहोगे सर 3/4। इस पार्ट की बात करेंगे तो ये 1/4। ठीक है, अब इसमें से आपने एक और हटा दिया। ठीक है, तो अब ये कितना रह गया, ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 2/4। भाई आपके कितने बॉक्सेस थे, एक ये था फिगर ना, लाइक दिस है ना। इसमें से आपने एक ये हटाया, एक ये हटा दिया, तो 2 बॉक्सेस हटा दिए, रहे कितने गए सर 2 रह गए है ना। तो 2 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे। अच्छा ये बताइए भाई 4 को हम लोग क्या कहेंगे, 4 को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर और n को, देखिए इसमें 2 क्या है हमारा, 2 डिनोमिनेटर है, सॉरी 2 न्यूमरेटर है एंड 4 हमारा डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला 3/4, तो 3/4 में 3 क्या है, 3 हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक, ये आपका होता है। अब बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ये तो आपको इतना बात समझ में आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है देखिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे कि
देखिएगा, मान लीजिए हम इन दोनों बॉक्स की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक, है ना। तो टोटल बॉक्स कितने हैं, 4 को हम नीचे रखेंगे। कितने की बात कर रहे हैं, 2 की। यहाँ पे हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। देखिएगा मैंने सिर्फ यहाँ पे एक लाइन डाल रखी थी, है ना। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। कितने फ्रैक्शन हैं टोटल, 2 फ्रैक्शन। कितने की बात कर रहे हैं, 1 की। यहाँ पर कितना है ना। मान लीजिए हम इस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन टोटल पार्ट कितने हैं, 2। किसकी बात कर रहे हैं, 1। मान लीजिए अब इसके हम इसमें से इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, है ना। 8 पार्ट की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 16। तो देखिएगा 2/4, 1/2, 1/2, 8/16, दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मीन्स चाहे 2/4 बोल दूं, चाहे 1/2 बोल दूं, चाहे 8/16 बोल दूं, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। आओ और समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। देखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को और समझने का हम जैसे बहुत सिंपल सा तरीका होता है। चाहे न्यूमरेटर हमारा 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, और इसके अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाने हैं। देखिएगा कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आप कोई भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होएगी, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। आइए देखते हैं कैसे। मैंने 1/2 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो निकल के आया 2/4। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको और निकालना है। जैसे कि मान लीजिए 1/2 आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ गया, 3/6। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप करेंगे, मान लीजिए 1/2 का आपने 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 से मल्टीप्लाई करी तो 4/8। आपको 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, और तो देखिएगा तो 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है। और भी तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/12। क्यों ना 2/4 लिखा हो, 3/6 लिखा हो, 4/8 लिखा हो, 5/10 लिखा हो, 6/12 लिखा हो, दीज आर ऑल सेम, यानी कि दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन सब का मतलब एक ही होता है। चाहे आप डिवाइड करके देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखिए 1/2, 1/2, 1/2 सबका आंसर आ रहा है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, पहला होता है लाइक फ्रैक्शन। देखिएगा देखिए लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर तो डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर आपका जो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। देखिएगा कैसे। आपका लिखा है जैसे 1/3, ठीक, लिखा है 2/3 और लिखा है 4/3, ठीक। तो ऐसे ये देखिएगा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखिएगा यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए वीडियो को।
देखिएगा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि लिखा है जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिन फ्रैक्शंस का पूरी सीरीज़ का डिफरेंट होता है वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। लाइक 2/3, 4/8, 6/9, 7/8। भाई इनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट्स हैं, तो ये होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में। देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर आपको सेम मिलेगा, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट्स होते हैं। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। कैसे? ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, देखिएगा 1/3, 2/3, 4/8, 6/9, 7/8, ये क्या है? ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जितने भी हैं सबके सब बड़े हैं अपने न्यूमरेटर से। देखिएगा 1 बड़ा है, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, 6 छोटा है, 9 बड़ा है, 7 छोटा है, 8 बड़ा है। यानी कि जिनके न्यूमरेटर छोटे हों और डिनोमिनेटर बड़े हों वो हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आती है दूसरी बात, यदि इसमें इम्प्रॉपर लगा दें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे इन सबको ही पलट दो, चाहे आप इन सबको ही पलट दो तो हो गया 3/1, 3/2, 8/4, 9/6, 8/7। दीज आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या दिख रहा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे न्यूमरेटर बड़े हो जाते हैं और डिनोमिनेटर छोटे होते हैं अपने न्यूमरेटर से। अब ये तो प्रॉपर हो, ये लाइक हो गया, ये अनलाइक हो गया, ये प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर आ गया। अब आई मिक्स की बात ही, मिक्स फ्रैक्शन। देखिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक शेयर वीडियो करते रहिए, मज़ा आ रहा है। तो देखिएगा भाई मिक्स फ्रैक्शन बहुत आसान होता है। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हो सकता है। कैसे? देखिएगा जैसे कि मान लीजिए 8/4 है, जैसे कि मान लीजिए ये 9/6 लिखा हुआ है। 9/6 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर से ही आप मिक्स में जा सकते हैं, कभी भी प्रॉपर से आप मिक्स में नहीं जा सकते, है ना ही मिक्स से कभी प्रॉपर में जा सकते हैं। मिक्स का कन्वर्जन इम्प्रॉपर में होता है और इम्प्रॉपर का कन्वर्जन मिक्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 9/6 लिखा हुआ है, तो 9/6 का मतलब हो गया, जैसे 6 को डिवाइड करोगे 9 से तो 1 टाइम जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा और 3 आएगा। देखो जो सबसे नीचे है बेचारा, अब जो नीचे दब गया, हम लोग मैथ वाले हैं, इनको ऊपर लाना होता है, तो जो सबसे नीचे है उसको ऊपर उठा के लगा दो किनारे। जो नीचे था ये वाला नीचे, ये यहीं रहेगा और जो साइड में है उसको साइड में लगा दो, खत्म। क्या हो गया? 1 होल 3/6, 1 होल 3/6। दूसरा देखिएगा जैसे कि 8/7 लिखा हुआ है 8/7 जो नीचे लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं। 1 टाइम गया, 7 आया, 1 ये आया। अब देखिएगा जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर ले आओ, जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर ले आइए। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ गया, 1 आ गया। जो साइड में है उसको साइड में ले आओ और जो अपॉन में डिवाइड में था उसको ऐसे लिख दीजिए। ये होता है मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। और ये मिक्स फ्रैक्शन के और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3 होल 2/6,
ठीक है, और हमने लिख दिया 4 1/2 और लिख दिया हमने 5 3/8। अब बात आती है कि मिक्स को आप कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा ये लिखा है 3 होल 2/6, तो 3 इंटू 6 प्लस 2। आपने बॉड मास पढ़ा ही होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा देन एडिशन सॉल्व होगा। देखिएगा 3 इंटू 6 आपका हो जाएगा 18 और प्लस 2/6, तो ये हो जाएगा आपका 20/6। ठीक है, इसको आप कट कर देंगे 10 और 3, तो आंसर आ जाएगा 10/3 आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि लिखा है 4 होल 1/2, 4 होल 1/2, तो देखिएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1/2। देखिएगा 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, तो 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 आंसर। ये क्या हुआ, ये मिक्स से इम्प्रॉपर में जाने का तरीका होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे एडिशन कैसे करते हैं हमारा, और कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू अलॉट।